निकाल मार यार, निकाल चल। ये किस प्रकार का अन्याय है चारुदत्त महोदय? यदि आप रथ का आधा मूल्य चुकाएंगे तो मेरा परिवार जीवित कैसे रह पाएगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भीख मांगो, अधिक परिश्रम करो। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। कोई सहायता नहीं मिलेगी। कौन हो तुम उद्दंड? अधीरथ पुत्र कर्ण। अभी से उद्दंडता का अभ्यास कर लो, क्योंकि जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां कर्ण ही उपाय होगा। हमें मत मारो युवान, मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है। किंतु मेरे समाज से शत्रुता, मुझसे शत्रुता है। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य अद्भुत है, किंतु लकड़ी के इन तीरों से ही क्या सारे हस्तिनापुर को पराजित कर पाओगे? महामहिम भीष्म पितामह के दिव्य अस्त्रों को पराजित कर पाओगे? नहीं युवान, नहीं। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य तुम्हें विजय नहीं दिलाएगा। मेरे लिए पराजय का विकल्प ही नहीं, क्योंकि मैं प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन ढूंढने निकला हूं। हम जैसे निर्बल क्षत्रियों के सामने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके परिवर्तन नहीं ला पाओगे। यदि वास्तव में शक्ति है तो जाओ, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। ढूंढो कोई ऐसा गुरु जो एक सूत को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दे। जाओ युवान, जाओ। राजकुमारों, शस्त्र, शास्त्र, न्याय दर्शन, ये सभी विद्याएं देने के लिए मैं सज्ज हूं, और आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विद्या प्राप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है अपने 106 शिष्यों पर। किंतु गुरु द्रोण, हम तो केवल 105 ही हैं। मेरा पुत्र अश्वत्थामा, तो भी आप लोगों के साथ इसी गुरुकुल अभ्यास करेगा। गुरु राजकुमारों के उपरांत यही एक ऐसा व्यक्ति होगा संपूर्ण संसार में, जो मेरे माध्यम से मेरे गुरु भगवान परशुराम की विद्याओं का वहन करेगा। मुझे विश्वास है कर्ण, गुरु द्रोण अवश्य तुम्हें शिष्य बनाएंगे। किंतु एक ब्राह्मण एक सूत को विद्या दान क्यों करेगा?
प्रत्येक गुरु को लालसा होती है कर्ण कि उसका शिष्य विश्व में श्रेष्ठ सिद्ध हो, और धनुर्विद्या में तुमसे श्रेष्ठ होने की क्षमता किसी में भी नहीं। सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं वृक्ष पर पक्षी दिखाई दे रहा है अर्जुन? नहीं, केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो प्रतीक्षा किसकी है? लक्ष्य भेदो अर्जुन। तुम उनके समक्ष जाकर अपना सामर्थ्य सिद्ध करो कर्ण। मुझे विश्वास है वो शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम यथार्थ कह रही हो वृषाली। अब गुरु द्रोण ही मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन, विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। गुरुदेव, अर्जुन के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है? मैंने कभी भी किसी भी शिष्य के साथ पक्षपात नहीं किया दुर्योधन। सदैव सच्चे शिष्य का साथ दिया। और वैसे भी गुरु का ज्ञान बहते झरने की तरह होता है। ये तो शिष्य पर निर्भर होता है कि वो अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त करे। ये उसकी क्षमता है। मैं केवल आपका शिष्य नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। पिता के ज्ञान पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भी आप वो सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में से जल ढूंढ ही लेती हैं, उसी प्रकार एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो अर्जुन का गुण है। ऐसा क्या गुण है अर्जुन में? मुझे भी समझाइए। शीघ्र समझ में आ जाएगा।
गुरुदेव वो मगरमच्छ। माया थी अर्जुन, केवल माया। चलो। पिताश्री, ऐसी माया क्यों? जब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा तब तुमने क्या किया? मैं अपने शस्त्र की ओर दौड़ा, आपकी रक्षा करने हेतु। परंतु केवल अर्जुन ही है जिसने मेरे स्थान पर अपना बलिदान देने का प्रयास किया। केवल अर्जुन। और यही अंतर है तुम्हारे में और अर्जुन के समर्पण में। समर्थ तो तुम लोग भी बनोगे, परंतु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यदि तुम में से किसी को भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसे बनने का प्रयास करो। गुरुदेव, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं। अद्भुत, पूर्णता से अद्भुत।
प्रणिपात गुरुदेव। आपने कहा था गुरुद्रोण, यदि सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करो। मैंने न केवल प्रयत्न किया है, मैं सफल भी रहा हूं। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुम वास्तव में चमत्कारी हो पुत्र, परंतु स्मरण रहे, इस विश्व में उत्तम अनेक हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ केवल एक। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा तो अवश्य एकमेव सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकता हूं। विश्वास तो मुझे भी है पुत्र, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। किंतु गुरुदेव, आप इस ब्राह्मण युवान को भी तो शिक्षा दे रहे हैं। यह मेरा पुत्र है अश्वत्थामा, और एक पिता के ज्ञान पर पुत्र का पूर्णता से अधिकार होता है। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान पर अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और योग्यता जाति नहीं देखती। क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का भाग्य केवल स्वर्ण के पास होता है और लोहे के पास केवल कवच बनने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तो भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, और गुरु की श्रेणी तो ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है। तो गुरुदेव, आप क्यों मित्र कर्ण का भाग्य परावर्तित नहीं कर सकते? दुर्योधन, नीम के पेड़ पर आम तो ईश्वर भी नहीं उगाते। ईश्वर के बनाए गए नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? तो प्रकट करो ईश्वर को यहाँ और सिद्ध करो कि ये उसी का बनाया हुआ नियम है। अब असत्य है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का रचा हुआ नियम है ये। शक्ति और सामर्थ्य में किसी से भी कम नहीं हूं मैं। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण,